नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ ज्ञान में। आज का जो वीडियो है वो हमारा थायराइड के ऊपर होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि थायराइड क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसमें मेडिसिन कौन सी ली जाती है, इसमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। आज इन सब टॉपिक को कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि थायराइड की समस्या भी काफ़ी आम हो चुकी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड होता क्या है। तो थायराइड जो है वो गर्दन के बीचों बीच जो एक ग्रंथि होती है उसमें से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसको T3 और T4 के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख हमारे थायराइड हार्मोन है, जिनके कम या ज़्यादा होने से थायराइड की परेशानी होती है। तो थायराइड दो तरीके का होता है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है। इसको हम लोग मोटापे का थायराइड भी बोलते हैं, जिसमें वजन काफ़ी बढ़ जाता है। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है। तो इसको हम दुबलेपन का थायराइड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें लोग पतले हो जाते हैं, वजन कम हो जाता है। ये समस्या। थायराइड का जो हमारे शरीर में जो प्रमुख काम होता है वो होता है एनर्जी को और वेट को कंट्रोल करना, यानी कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ये थायराइड का काम होता है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनमें डेवलपमेंट का काम भी इसी हार्मोन के थ्रू होता है। तीसरा कि ये बहुत सारे ऐसे बॉडी में हार्मोन हैं जिनको ये थायराइड हार्मोन कंट्रोल कर। थायराइड का जो टेस्ट होता है वो 350 से 500 के बीच में आता है, जिसमें आपका T3, T4 और TSH का टेस्ट होता है। तो आपके रिपोर्ट में अगर TSH की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए और अपना जो मेडिसिन है वो शुरू करना चाहिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। उसके बाद खान पान पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको आगे वीडियो में मैं ये चीज़ बताऊंगा कि आपको अगर मोटापे का थायराइड है तो उसमें आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और जो दुबलेपन वाला जिसमें वजन कम होता है वो थायराइड है तो उसमें आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और अभी ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मोटापे वाला थायराइड है उसकी शिकार ज़्यादातर महिलाएँ होती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा मोटापे का जो थायराइड है उसकी समस्या होती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें मैं आगे मेडिसिन और खान पान का क्या है वो सब बताने वाला। थायराइड की वजह से कई बार ये भी देखा गया है कि जो महिलाओं के पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे कभी इरेगुलर पीरियड्स, जल्दी पीरियड्स आ जाना, लेट आना, पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा ब्लड आना, ये सब समस्या भी आपको थायराइड के जब आपको थायराइड है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो अब हम बात कर लेते हैं थायराइड की मेडिसिन के ऊपर। तो थायराइड में जो ज़्यादातर कॉमन मेडिसिन यूज होती है हाइपोथायराइडिज्म में वो है एल्ट्रोक्सिन और थायरोनर्म। इनके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आती है, जैसे 12.5, 25, 50, 100 mg के डोज आते हैं। तो इसमें ये मेडिसिन जो है वो 1.5 महीने तक कंटिन्यू चलानी होती है। उसके बाद ये डिसाइड होता है डॉक्टर के द्वारा कि आपको कौन सा डोज देना सही रहेगा, कौन सा डोज आपके लिए सूटेबल है। तो उसके लिए 1.5 महीने बाद फिर डोज 1.5 महीने चलाने के बाद फिर इसका टेस्ट किया जाता है। T3, T4 और TSH थायराइड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, वो टेस्ट करने के बाद फिर ये डिसाइड होता है कि आपको कौन से mg का जो मेडिसिन है, अभी जो मैंने मेडिसिन का नाम बताया, कौन सा mg का मेडिसिन आपको सूट करेगा और कौन सा मेडिसिन आपको। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप पहले से डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं या डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं या कैल्शियम की मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन से थायराइड की जो मेडिसिन लेना है उसके बीच कम से कम 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि क्या थायराइड की मेडिसिन लाइफ टाइम खानी पड़ती है क्या। तो देखिए, इसका जवाब है कि अगर आपने रेगुलर मेडिसिन ली है और प्रॉपर डाइट फॉलो किया है तो उस कंडीशन में कुछ समय बाद आप दोबारा से टेस्ट करा के और डॉक्टर के एडवाइस पे आप मेडिसिन को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि जो आप में कितना सुधार हुआ है, आपने कितना डाइट मेंटेन किया है, ठीक है, आपने कैसे मेडिसिन लिया है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है।
अगर कंडीशन उस हिसाब से नहीं है तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन भी खानी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि आपके ब्लड के अंदर T3, T4 और TSH का जो लेवल है वो क्या है। अब हम फटाफट जान लेते हैं कि किसी को अगर थायराइड की समस्या है तो उसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए। तो देखिए, बेसिक फंडा ये समझना है कि जब किसी को मोटापे वाला अगर थायराइड है तो उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे कि हमारा वजन बढ़े, और जो दुबलेपन वाला थायराइड है जिसमें वेट कम होता है तो उसमें हमें ऐसी चीज़ें खानी है जिससे कि हमारा वेट इंक्रीज हो। उसमें जो दुबलेपन वाला जो थायराइड है उसमें हमें कुछ समय अंतराल पे कुछ खाते रहना है, पौष्टिक वाली चीज़ें खाती रहनी है ताकि हमारा जो शरीर है उसका वजन बढ़ सके, यानी कि मेंटेन हो सके। तो सबसे पहले हमें अपने डाइट के अंदर आयोडीन की मात्रा सही रखनी होगी, क्योंकि आयोडीन की कमी की वजह से ही ये सब होता है। तो डाइट के अंदर अपने आयोडीन युक्त जो खाना है उसको आप लाइए। डाइट के रूप में आप सफ़ेद ब्रेड, गुड़, खजूर, मिल्क, दही, पनीर, ठीक है, फ्रूट्स में आम, चीकू, केला, अंगूर, शरीफा ये सब खा सकते हैं। सब्जी में हरी सब्जियां खा सकते हैं, चुकंदर, गाजर ये सब खा सकते हैं। और बंदा गोभी जो है, बंदा गोभी, फूल गोभी, सलगम, चॉकलेट, उसके बाद चाय, कॉफ़ी, डार्क चॉकलेट ये सब कम खाना है, इससे परहेज करना है, ठीक है। अगर कोई नॉनवेज खा रहा है तो उसमें मटन का कलेजी या मटन का जो गुर्दा होता है वो खाने से बचना है। जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं वो श्रिम्प, जिसको झींगा बोला जाता है, वो खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। उसमें भी जो आयोडीन का कंसंट्रेशन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो खा सकते हैं आप। पाइन एप्पल, पपीता ये सब खा सकते हैं। सेलेनियम और मैग्नीज का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको अगर पॉसिबल हो तो अखरोट, चिया सीड्स, काजू, बादाम ये सब खा सकते हैं। और चाय की जगह नॉर्मल जो दूध वाली चाय पीते हैं उसकी जगह आप ग्रीन टी का यूज कीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। उसके बाद अब एक हम फ्लो चार्ट आपको बता देते हैं कि आपको सुबह से लेके और रात तक का एक डाइट चार्ट बता देते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो सुबह सुबह पहले खाली पेट आपको लौकी का जूस या फिर आंवले का जूस, इसमें से दोनों में से कोई एक पीना है। उसके बाद 8 से 9 बजे के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, जिसमें ओट्स को शामिल कीजिए। ओट्स काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है, प्रोटीन पाया जाता है उसमें। और ओट्स नहीं खा पा रहे हैं तो फ्रूट शामिल कीजिए, जिसमें पाइन एप्पल है, एप्पल है, अंगूर है, ये सब चीज़ें, पपीता है, ये सब चीज़ें शामिल कीजिए। उसके बाद फिर 10 से 11 बजे के बीच में एक जूस लीजिए, जो कि जिसमें नींबू, अदरक और लेमन का एक जूस बनाइए, वो पीजिए। वो आयोडीन के लेवल को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद आप 1 से 2 बजे के बीच में लंच कीजिए, और लंच में वही दाल, रोटी, सब्जी, दही खा सकते हैं, बट उसमें ज़्यादा फैट वाला दही नहीं होना चाहिए। उसके बाद शाम को 5 बजे के समय जिनको अगर चाय पीने की आदत है तो वो ग्रीन टी ले सकते हैं। उसके साथ अगर पॉसिबल हो तो बादाम, 2-4 बादाम खा सकते हैं। उसके बाद फिर 9 से 10 बजे रात्रि में आप अपना डिनर कर लीजिए। डिनर वैसे ही रोटी, सब्जी जो भी नॉर्मली होता है वो आप कर लीजिए। 10 बजे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए डिनर, क्योंकि ज़्यादा लेट अगर आप डिनर करते हैं तो उसमें वज़न बढ़ सकता है। तो इसलिए जो डिनर का टाइम है वो 9 से 10 बजे के बीच का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो कीजिए, और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पे और आपको वीडियो की ज़रूरत है, किस टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।